नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइज़, आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको देखते हुए ये टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आपको उत्तराखंड जीके, हिंदी और वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके की वीडियोस आपको मिलेंगी। देखिए, आगामी किस एग्ज़ाम के लिए ये होगा, तो पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक और उत्तराखंड पुलिस। ठीक है, तो इन सभी के लिए ये वीडियोस आपके लिए बेहतर साबित होंगी, तो आप जुड़े रहिए चैनल से। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टेस्ट है वो उत्तराखंड जीके का है। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो पहली बार उत्तराखंड में महापाषाणकालीन जो पुरावशेषों की खोज हुई थी हैनवुड के द्वारा हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हैनवुड के द्वारा उत्तराखंड में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज हुई थी और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856। ठीक है, तो 1856 ईस्वी में देवीधुरा चंपावत से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज हुई थी। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी में ही, ठीक है, तो अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल ने करी थी। तो आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी से यशोधर मठपाल ने पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हैनवुड को माना जाता है, जिन्होंने कि देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। ठीक है, और हरिद्वार बहादुराबाद में ताम्र उपकरण एवं मृदभांड की खोज 1951 में की गई थी, हरिद्वार में। और हरिद्वार से आपको याद रखना है यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, तो यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में ही यहाँ पर उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट है, 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज 1999 में नैनीताल में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कसार देवी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महास्म संस्कृति के आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किस व्यक्ति द्वारा की गई। ठीक है, तो महास्म संस्कृति जो कि अल्मोड़ा में काफ़ी मिली है और इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नाक। ठीक है, जॉब कॉर्नाक को उत्तराखंड में महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज का श्रेय जाता है और 1877 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज करी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, माँ गंगा का शीत ऋतु प्रवास कहाँ स्थित है। ठीक है, तो माँ गंगा जो कि गंगोत्री में इनका मंदिर भी है और जो कि गौमुख से गंगा निकलती है। ठीक है, तो उनका शीत ऋतु प्रवास जो है वो है मुखवा गांव, उत्तरकाशी। खरसाली गांव की बात करें तो खरसाली गांव में माँ यमुना का शीतकालीन प्रवास है। नरसिंह मंदिर की बात करें तो बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास। और ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ का शीत प्रवास होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, कसार देवी मंदिर में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष आए थे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद कसार देवी में इन्होंने तपस्या करी थी और किस वर्ष ये यहाँ कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में पधारे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1890 में। ठीक है, तो 1890 में स्वामी विवेकानंद कसार देवी अल्मोड़ा में आए थे। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कसार देवी मंदिर की। तो कसार देवी का मंदिर अल्मोड़ा के कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इस मंदिर में दुर्गा माँ के 8वें अवतार देवी कात्यायनी की पूजा होती है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि जागेश्वर धाम में किस देवता की पूजा होती है। ठीक है, तो सिर्फ उसका राइट आंसर था। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि दुर्गा माँ के 8वें अवतार देवी कात्यायनी की पूजा होती है। कसार देवी गुफा में 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद आए थे। कसार देवी में 1960-70 का हिप्पी आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो आंदोलन भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। और कसार देवी की गुफाओं में ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य में किस सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव मनाया जाता है, तो सूर्य मंदिर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दीप महोत्सव मनाया जाता है चंपावत में। तो खेती खान का सूर्य मंदिर लोहाघाट, जो कि लोहाघाट चंपावत में है, वहाँ पर दीप महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो चमोली में स्थित है। खेती खान का सूर्य मंदिर लोहाघाट चंपावत में,
भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, और घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर नैनीताल में, चोपता का सूर्य मंदिर रुद्रप्रयाग में, और मड का सूर्य मंदिर डीडीहाट पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसके अलावा एक क्यार्क का सूर्य मंदिर है जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध रणशिला एवं वराही शिला कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो दो शिला है, तो प्रसिद्ध रणशिला एवं वराही शिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवीधुरा चंपावत। ठीक है, तो देवीधुरा चंपावत में रणशिला और वराही शिला स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो उत्तराखंड में 2 मंडल और 13 जनपद हैं, बिल्कुल सही है। राज्य में पहाड़ी जनपद 11 हैं और 2 जनपद मैदानी है। ठीक है, 2 जनपद मैदानी कौन कौन से, उधम सिंह नगर और हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, तीसरा है, गढ़वाल मंडल के 2 जिले चमोली व पौड़ी कुमाऊं मंडल से लगते हैं, तो ये भी सही है। राज्य के 4 आंतरिक जिलों में टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राज्य के 4 आंतरिक जिलों में टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा है। ठीक है, जिनकी सीमा ना किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है और ना किसी स्टेट से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन, पहला स्टेटमेंट है कि उपोष्ण कटिबंधीय वन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 1200 मीटर से ऊंचाई तक पाए जाते हैं और निचले क्षेत्रों यानी कि मैदानी क्षेत्रों में 750 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कौन से, उपोष्ण कटिबंधीय वन, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय वन राज्य में 1500 मीटर तक ऊंचाई में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। कोणधारी वन जिसका मुख्य वृक्ष है चीड़, ठीक है, तो 900 मीटर से 1800 मीटर ऊंचाई तक ये भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन 1800 मीटर से 3200 मीटर तक नहीं दोस्तों, इसका हो जाएगा 2700 मीटर तक। ठीक है, कनिष्ठ सहायक में शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है दोस्तों, तो और इसके ऊपर तो अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बांज वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इन फ्यूचर में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो बांज वृक्ष, बांज हो जाएगा यहाँ पे, बांज वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तराखंड में बांस की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, और पूरे विश्व में बांज की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांज एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ये सही है। बांज का वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोटोकोफोरा। ठीक है, ये भी सही है। बांज वृक्ष में उत्तराखंड को शिव की जटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों। और बांज की पत्तियां काफ़ी चारे के लिए प्रयुक्त होती हैं और इसकी लकड़ी कोयले के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में यहाँ पे ने हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में 8 भागों में मृदा को बांटा हुआ है। ठीक है, तो इसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पर्वतीय भागों में मृदा का पीएच मान आपको पता होगा कि 5.5 से 6.5 के बीच में होता है, और भारत में सर्वाधिक जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की शिवालिक पहाड़ियों में टर्शियरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा भीमताल के क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। आपको बताना है कि उत्तराखंड में जो ग्रामीण जनसंख्या है वह कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 69%। 69% उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट है 12वां, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि राज्य में कुल क्षेत्रफल का लगभग 12.5% भाग पर कृषि होती है। ठीक है, तो ये सही है। राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला देहरादून है, ये भी सही है। और दूसरा उधम सिंह नगर, तो ये भी सही है। ठीक है, राज्य की दूसरी प्रमुख फसल गन्ना है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले राज्य की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं, और दूसरी है चावल, और तीसरी है गन्ना। ठीक है, तो गेहूं में
सबसे ज़्यादा जो उत्पादक करता है वो है देहरादून। चावल में उधम सिंह चावल में भी देहरादून, और गन्ना में हो जाएगा उधम सिंह नगर। ठीक है। नेक्स्ट है गोखले नामक आभूषण पहना जाता है। तो गोखले नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है ये आपको बताना है। तो गोखले नामक आभूषण पहना जाता है हाथों में। ठीक है। कुछ आभूषण हैं जिनको देख लेते हैं। हाथों के आभूषण है धागुली, पौंछी, ठवाक और गोखले। ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पैरों के आभूषण देखिए कंडवा, बिछुआ, इमरती, झांवर, पोंटा और लच्छा और पुलिया, ये पैरों के आभूषण है। ठीक है। इनकी आप ट्रिक भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। नाक के आभूषण देखिए नथ, बुलाक, फुल्ली और बिड़। गले के आभूषण में गुलबंद, लॉकेट, चरियो, हंसुली, कटिमाला, चंद्रोली, जुपिया और सुतवा। ठीक है। पैरों के आभूषण में एक सुधमन भी लिख दीजिए, सुधमन। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, गढ़वाल में ओडा शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है। तो आपको बताना कि गढ़वाल में ओडा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतों में विभाजक बिंदु। ठीक है दोस्तों, अगर किसी का जैसे ज्वाइंट फैमिली का खेत है और अगर उसको आप विभाजन करना है तो बीच में एक पत्थर रख देते हैं और उसी को कहा जाता है ओडा, जो कि खेतों में विभाजक बिंदु का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य में अटल आयुष्मान योजना कब आरंभ हुई। तो अटल आयुष्मान योजना जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष आपको अनुदान मिलता है या छूट मिलती है। तो राज्य में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ जो होता है वो होता है 25 दिसंबर 2018। ठीक है। तो कोई डिटेल पढ़ लेते हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2018 को हुआ। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी। तो ये था दोस्तों पार्ट 1 उत्तराखंड जीके का। क्वेश्चन अगर और बढ़ाने हैं तो आप कमेंट में लिखें, और नेक्स्ट आपको हिंदी या जीके की वीडियो मिलेगी और उत्तराखंड जीके हमारा डेली चलेगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।